Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of thermodynamics. देखिए ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 कवर किया था जिसके अंदर हमने हीट इंजन और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन किए थे, जैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है और फ्री एक्सपेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द एक्सप्रेशन PdV टू रिप्रेजेंट द वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी अप्लाई। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारा PdV प्रोसेस के जो वर्क डन है ये हमारा यूज़ होता है हमारा क्लोज सिस्टम के लिए और जितने भी हमारे क्या हैं नॉन फ्लो सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के लिए इसे यूज़ नहीं करते। तो हमारे ऑप्शन देखिए, द सिस्टम इज़ क्लोज्ड वन एंड प्रोसेस टेक प्लेस इन द नॉन फ्लो सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी बोला है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बट बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द प्रोसेस इज़ नॉन क्वासी स्टैटिक। देखिए, द प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टैटिक मीन्स प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज ये रिवर्सिबल के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एंड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम शुड नॉट मूव इन ऑर्डर टू द वर्क मे बी ट्रांसफर्ड, कैंसिल हो जाएगा ये भी। इफ़ द सिस्टम इज ओपन वन इट शुड बी नॉट रिवर्सिबल। देखिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है बिकॉज ओपन सिस्टम के लिए हम PdV की जगह क्या करते हैं VdP, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी लेते हैं हम साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वर्क होता क्या है, बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू DV, ठीक है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। और इसने पूछा हुआ है कि क्या क्या है, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द ऑप्शन डी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट टू द मास, ठीक है, और एक्सटेंसिव होती है डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एक मिनट थोड़ा पेन थोड़ा मोटा लेता हूँ बिकॉज आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिक्कत थी कि क्लियर नहीं था, विजिबल नहीं थी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इनिशियली इस कंटेनर के अंदर कोई गैस थी, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T था, ठीक है, प्रेशर P था, डेंसिटी ρ थी, वॉल्यूम V था, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं अगर हम डिनोट करते हैं, लाइक विस्कोसिटी कुछ थी म्यू, और मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसकी क्या क्या चीज़ें, हम दोनों चीज़ें जो अलग हो जाएंगी, जो डिवाइड हो जाएंगी, वो देखते हैं। देखिए, प्रेशर की बात करें, प्रेशर हमारा सेम रहेगा, ठीक है, दोनों साइड। अगर हम सिंपली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोथेटिकली आपको इसको समझना है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से थोड़ा हट के, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी वही रहेगी बिकॉज अगर हम बात करें एक कप के अंदर वाटर है, उसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एक बड़ी जो टब है उसके अंदर वाटर है तो उसका भी डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास पर डिपेंड नहीं करता, डेट मीन्स डेंसिटी भी एक तरीके से क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बात करें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी सेम रहेगी बिकॉज अगर 2 अलग अलग कंटेनर में हम लेते हैं तो विस्कोसिटी एक पर्टिकुलर फ्लूइड की सेम रहेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी कि हम उसको 10 ml ले रहे हैं या फिर उसको 100 ml ले रहे हैं, ठीक है। और बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज V1/2, दैट इज V2/2 एंड V1/+V2/2 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम दैट मीन्स क्या है, हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू द मास एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट टू द मास, ठीक है। तो ये हमारा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हमें पूछा गया है कि वर्क डन क्या होता है। देखिए, प्रेशर क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर क्या है DV, दैट इज विच शोज द चेंज इन वॉल्यूम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा प्रेशर और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा DV विच इज डिपेंड अपॉन द मास, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन B, A, D आर इजिली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्मोडायनेमिक वर्क इज पाथ डिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए, जो वर्क होता है, जो हमारा वर्क है जिसको हम पार्शियल इंटीग्रल भी से भी डिनोट करते हैं, और DQ, ये दोनों हमारे क्या हैं, हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट फंक्शन नहीं होते, इनका जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं हमारा पाथ फॉलोड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं ये। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है वर्क इज द पाथ डिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नहीं होगा, ये बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट के। और रीजन दिया हुआ है, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू एनी फाइनल स्टेट बाय परफॉर्मिंग एडियाबेटिक वर्क। देखिए, कितना सही क्वेश्चन है, बहुत दोनों स्टेटमेंट कुछ कुछ सेम सी लग रही हैं, बट क्या है, चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं।
ठीक है, जो आपको दिख रहा है। एक्चुअल में क्या है कि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, थर्मोडायनेमिक वर्क पाथ डिपेंड करता है एक्सेप्ट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेसेस। बट बात करें अगर रीज़न की, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। दैट मीन्स ये बोल रहा है फ्रॉम वन स्टेट ऑफ द सिस्टम टू सेकेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ईजिली फाइनल स्टेट पर परफॉर्म करना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही सिंपल अगर है, पॉसिबल है क्या नहीं है। बट ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दैट मीन्स असर्शन इज राइट एंड आर इज फॉल्ट, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा नॉर्मल जितने भी कंसेप्ट हैं हमारे, जो हमने अभी रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके लास्ट वीडियो में पढ़े थे। देखिए, और हम जो ये सब्जेक्ट की थ्योरी की जो स्टार्ट होगी, डिटेल थ्योरी, ये हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी हमारे स्टार सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया था, स्टार सब्जेक्ट के अंदर हम काउंट करते हैं थर्मल और आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्लूइड मशीन्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये चार हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, इन चारों से हमारा क्या है 80% पेपर कवर होगा आपका एसएससी जेई का और यूपीपीएससी का। ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट को हम पहले कवर करेंगे और इनके शॉर्ट रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। और आप उन शॉर्ट नोट के हेल्प से एक शॉर्ट नोट खुद के सेल्फ प्रिपेयर करोगे और जिससे आप आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनको आप एक कम टाइम के अंदर एक बहुत एफिशिएंट रिवीजन दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए, वर्क ट्रांसफर क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, वर्क ट्रांसफर हमारा क्या है, एक ये हमारा पाथ फंक्शन है। और डिनोट कैसे करते हैं फॉर वर्क ट्रांसफर फॉर द नॉन फ्लो सिस्टम, हम डिनोट करते हैं पीडीवी से। ठीक है, और ओपन सिस्टम के लिए हम करते हैं वीडीपी से। ठीक है, तो पूछा गया है वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय पीडीवी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। देखिए, पॉइंट फंक्शन तो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज ऑलवेज गिवन बाय पीडीवी, नहीं, बिकॉज अगर फ्लो प्रोसेस करेगा तो हमारा वीडीपी से होगा हमारा डिनोट, बिकॉज ओपन सिस्टम के लिए हम वीडीपी लिखते हैं और क्लोज सिस्टम के लिए हम देखते हैं पीडीवी फॉर रिवर्सिबल कंडीशन। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन सी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, नहीं, बिकॉज ये फंक्शन है प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का। दैट मीन्स ऑप्शन सी भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस के अंदर वर्क ट्रांसफर बिल्कुल जीरो है। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफर जीरो है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, जैसे एडियाबैटिक हमारा प्रोसेस होता है जिस वजह से गामा की वैल्यू लेते हैं, बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिनोट करते हैं गामा को की जगह एन से। ठीक है, और एन का वैल्यू डिपेंड करता है कौन सा हम गैस यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज पॉलीट्रॉपिक कॉन्स्टेंट्स हर गैस के लिए वेरी करता है। ठीक है, इसको हम थ्योरी में डिटेल पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कर्व है। ठीक है, तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो ये प्रोसेस दिखा रहा है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो अगर पीवी पावर बोलें, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, देन गामा इज इक्वल टू, अगर हम बोलें यहाँ पर हमारा ये एन, अगर गामा की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। और गामा की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारा गामा की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड 1.4 ये हमारी वैल्यू होती है, हमारी क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और बीच में अगर हम कहीं वैल्यू लेते हैं तो हम पॉलीट्रॉपिक बोल देते हैं कि हमारा कहीं एन वैल्यू है बिटवीन द लाइज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट की वैल्यू लाई करेगी 1 से 1.4 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी गैस ले रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्री एक्सपेंशन के अंदर हम जो करते हैं, जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी हम डिटेल करेंगे थ्योरी क्लासेस में। तो आपको क्या करना है, बहुत कम टाइम में और आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे काम बात करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच इन द फर्स्ट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लिस्ट, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और लिस्ट 2 में हमें गिवन है नो वर्क डन, नो चेंज इन एंट्रोपी, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, एंड फोर्थ इज एंथैल्पी। देखिए, थ्रॉटलिंग क्या होता है हमारा, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस वेयर H1 इज इक्वल टू H2, दैट मीन्स ए के अंदर हमारा आ जाएगा कांस्टेंट एंथैल्पी, दैट इज A इज 4। ऑप्शन बी इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट, S1 इज इक्वल टू S2, दैट मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट। द ऑप्शन नंबर
2 because there is no change in entropy. ds is equal to 0 and s is equal to constant. That means b आ जाएगा आपका 2 से, ठीक है। एंड सी देखते हैं फ्री एक्सपेंशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोलेटेड हम मान के चलते हैं, मान लो तो दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू 0। और फ्री एक्सपेंशन में हमें क्या करता है, वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम दैट इज 0। दैट मीन्स वर्क डन 0 हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन 1 नंबर 1। तो सी के नीचे 1 आ जाएगा। एंड डी इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर। और डी के नीचे आपका आ जाएगा, और ऑलरेडी सी हो चुका है, इन दैट इज सी, ठीक है। ऑप्शन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज डी यू होता है हमारा एम सी डी टी, और ये हमारा फंक्शन है टेम्परेचर का फॉर आइडियल गैस। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाता है दैट मीन्स डी टू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड डी यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी विल बिकम 0 एंड ऑप्शन 3 विल मैच विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इजीली आपके पास है ए का 4 है, दैट मीन्स ए 4, और बी का 2 है, बी का 2 हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द हीट ट्रांसफर क्यू, वर्क डन W एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी U आर ऑल द 0 इन विच केस। देखिए हमें बोला हुआ है हीट ट्रांसफर डी क्यू 0 होगा, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं हमारा ये फॉर एग्जांपल प्रोसेस डी क्यू एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वेयर यहाँ पार्शियल डिनोट करते हैं बिकॉज दीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, ये पार्शियल डिफरेंशियल होते हैं क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अ रिजिड वेसल कंटेनिंग द स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट इन द एटमोस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। Next is 1 kg of gas contained in the insulated end cylinder expanding in the piston moves slowly। देखिए insulated है, that means dq 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। expanding as the piston slowly, अब expand हो रहा है that means work done होगा, ठीक है। अगर हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है दैट मीन्स हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट था हमारा रिजिड वेसल कंटेनिंग, रिजिड वेसल है कंटेनिंग स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स हमारा वेसल को रिजिड बोला गया है, कोई भी इंसुलेटेड नहीं है, दैट मीन्स डी क्यू 0 नहीं होगा, ट्रांसफ़र होगा। और वर्क डन भी हो सकता है मे बी, बिकॉज ये भी हमारा 0 नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, रिजिड वेसल कंटेनिंग अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व टू एन इवैक्यूएटेड रिजिड वेसल, द वेसल इज वॉल्व एंड कंटेनिंग पाइप्स बीइंग वेल इंसुलेटेड। देखिए ये बोल रहा है कि भाई एक वेसल है जो कि वेल इंसुलेटेड है, ठीक है, दैट मीन्स डी क्यू 0 हो जाएगा। और ये एक्सपेंड कर रहा है, इसके ऊपर एक और वेसल लगाया हुआ है वैक्यूम के अगेंस्ट, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। और मैंने बोला है फ्री एक्सपेंशन के अंदर डी डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है, 0 होता है अगेंस्ट द वैक्यूम, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड 1 kg ऑफ एयर, द ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, एडियाबैटिकली दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू प्रीवियसली इवैक्यूएटेड बोतल। और प्रीवियसली इवैक्यूएटेड बोतल में क्या हो रहा है, ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो आपका हमारा जो ऑप्शन रहेगा इससे हमारा राइट होगा, बाकी ऑप्शन इजीली क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 kg ऑफ आइस इट एट 0 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली मेल्ट इन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 bar, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 333 kilojule per kg and density of the water is 0 degree Celsius is 900 kg per meter cube and 916 kg per meter cube respectively. What are the approximate value of the work done and energy transfer as the heat of the process? देखिए आइस को मेल्ट कर रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस से, और टेम्परेचर दे रखा है और दोनों की डेंसिटी दे रखी है, तो बेसिकली हमें वर्क डन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो वर्क डन होता है हमारा PdV, ठीक है। और प्रेशर हमें गिवन है विच इज़ 100, और 100 किसके अंदर गिवन है, यूनिट हमें सेम रखनी है हमने, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो 1 bar है, दैट मीन्स 100 किलो पास्कल आप पुट कर सकते हो। एंड V2 माइनस V1 इज़ द वॉल्यूम एंड 100 V2 इज़, अब देखिए जो हमारा डेंसिटी होता है दैट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम वी कैन राइट मास अपॉन डेंसिटी, और पर केजी निकालना है, दैट मीन्स वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी ऑफ 1 और डेंसिटी ऑफ 2 दैट इज़ मास अपॉन डेंसिटी ऑफ 1, ठीक है। और हमें इजीली डेंसिटी पुट करनी है, हमें दोनों की डेंसिटी दे रखी है, वाटर की भी और हमें दे रखी है आइस की भी, ठीक है। देन मास की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं पर केजी के लिए, देन 1/999 माइनस 1/916,
ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय 100 किलो पास्कल। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा इजीली क्या होगा, माइनस होगा एंड आंसर विल बी 9.136। तो आपका इजीली आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप अगर निकालो कैलकुलेट, अगर एनर्जी निकालनी है तो आपकी वो निकल के आएगी 333, दैट मीन्स 333.0 किलो जूल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर और आपका जो वर्क डन आ जाएगा -9.4 किलो जूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 प्रोसेसेस ए बी सी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए जब भी आपको अगर पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो पीवी डायग्राम के जितने भी एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमारा शो करता है वर्क डन, और टीएस डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो दिखाता है आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है, और अगर साइकिल है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द साइकिल, और क्लोज साइकिल है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर वर्क डन अक्रॉस द साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, क्लोज्ड हमारी 3 फिगर दे रखी हैं ए बी और सी। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है फॉर प्रोसेस ए, वर्क डन फॉर प्रोसेस बी और वर्क डन फॉर प्रोसेस सी, और तीनों को ऑर्डर बताना है कि भाई कौन सी प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, देन उसके बाद उससे कम और उसके बाद सबसे कम। ठीक है, और वर्क डन की बात करें, वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी। तो ए के लिए बात करते हैं, ए देखिए रेक्टेंगुलर बॉडी है तो हमारा हो जाएगा दैट इज़ बेस इंटू हाइट, और बेस हमारा क्या है, सिंपली आप देख सकते हो, आप मल्टीप्लाई करना है आपको बेस और हाइट को, तो हमारा हाइट बेस हो जाएगा आपका 2 -1। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपका हो जाएगा 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, एंड हाइट इसकी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 किलो जूल। ठीक है, वर्क डन बाय ए कर्व। एंड द बी देखते हैं, देखिए बी हमारा क्या है, ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है 7 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगी, और हाइट हो जाएगी इसकी 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9/2, दैट इज़ 4.5 किलो जूल। ठीक है, एंड ऑप्शन जो वर्क डन बाय कर्व सी विच इज़ आल्सो एन रेक्टेंगल, एंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज़ 12 - 8, ये हो जाएगा आपका 9, ये 9 है पॉइंट। आपको देखो कर्व को आप बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज आप बच्चे इसको 9 8 पुट कर देंगे। देखिए सारे आपको जितने भी इसके जो वर्टिसेस हैं इनको पहले ड्रॉ कर लेना है, अगर आप चाहो तो इसको बड़ा लिख सकते हो। ये 9 है, ये 12 है, तो ये आपका ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इसकी हाइट हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 किलो जूल। आपको ऑर्डर लिखना था, तो सबसे मैक्सिमम हमारा किसका है, वर्क डन बाय बी, B इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय A एंड ग्रेटर देन वर्क डन बाय C। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है, कोई ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कॉपी पेस्ट होते हैं SSC JEE UPPSC और MPPSC के अंदर। तो जितने भी छोटे एग्जाम है लाइक JEE AE के, ये सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हमारे कन्वेंशनल के क्वेश्चन ना उठा के ये क्या करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर को उठा लेते हैं। तो वही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और हर सब्जेक्ट की 5 से 6 वीडियो के अंदर आप उसके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो IAS और गेट के कवर कर लोगे, ताकि आपका एक बेस अच्छा क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे SSC JEE के प्रीवियस पेपर, तो आप बहुत ही स्पीड में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, तो वो एक फाउंडेशन आपका क्रिएट हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन के बाद। तो आप जब लो लेवल के टुच्चे क्वेश्चन करोगे तो ईजिली आप इनको टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा है, ए ज़्यादा है उसके बाद, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑर्डर है हमारा वर्क डन का, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका 9th ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन हमें देखो पूछा क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट सूची दे। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मैक्सिमम टू लोअर, तो इसका रिवर्स है, दैट मीन्स C A एंड B हमें ये पूछा गया है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है 9th का, ये हो जाएगा हमारा D। ठीक है, D इज़ द राइट आंसर। सॉरी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पूछा गया था, दैट मीन्स कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम हो जाएगा आपका C एंड मैक्सिमम हो जाएगा B। ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, मिनिमम, या अगर इंक्रीजिंग पूछा हुआ है तो आपका मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप इस चीज़ को क्या है पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द PV डायग्राम। PV डायग्राम रिप्रेजेंट द वर्क ऑफ द रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, सही है। द एरिया अंडर द TS डायग्राम रिप्रेजेंट द हीट ऑफ द एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए ये कौन सी चीज़ सही है, दोनों चीज़ें सही हैं, बट ये क्या है, ये हमारा वर्क डन के लिए बात कर रहा है। जैसे मैंने डिस्कस किया, वर्क डन होता है PdV, और एरिया अंडर द PdV कर्व
ठीक है, ये बताता है हमारा वर्क डन बाय द प्रोसेस। एंड TDS अगर बात करें फॉर TS डायग्राम, एरिया अंडर द TS कर्व विच शोज द हीट ट्रांसफर्ड, या फिर वी कैन से ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द सिस्टम और द बाय द प्रोसेस, और हीट रिजेक्शन हो चाहे वो हीट सप्लाइड, वो डिपेंड करता है हमारा साइकिल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट सही है, बट दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंड नहीं करती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आइस केप्ट इन द वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम में कि हम जब बात करते हैं वहाँ पर मास का भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल कप के अंदर क्या है, हम हॉट कॉफ़ी फिल कर देते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करें तो हमारा क्या है, मास का ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, बट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसी कप के ऊपर हम एक लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा बट मास ट्रांसफर क्या करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा चेंज इन मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं, कॉफ़ी फिल करी है हमने एक थर्मस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्टन की बोतल के अंदर आप फिल कर देते हो आप कॉफ़ी को, और वो 24 आवर्स तक क्या रहेगी, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, अप्रॉक्सीमेट सेम रहता है, 1-2 डिग्री गिरता है, बट उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये एग्जांपल है आइसोलेटेड का, जहाँ पर हमारा चेंज इन मास भी जीरो है और चेंज इन एनर्जी भी जीरो है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ पे बोला गया थर्मोफ्लास्क के अंदर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंपली बिल्कुल फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हॉट कॉफी स्टोर्ड इन द वेल इंसुलेटेड थर्मोकोल फ्लास्क। देखिए बेसिकली 9 में भी पूछा गया, 10 में भी पूछा गया, तो देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन ही इंजीनियरिंग सर्विस पूछता है, तो JEE की क्या औकात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, बेस आपका बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा, तो आप चीज़ों को 1 सेकंड में पकड़ोगे। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द कंसीडर टू बी आइसोलेटेड वन इफ। आइसोलेटेड के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मास का ट्रांसफर क्या होगा, नहीं होगा, और एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल ऑफ थर्मोफ्लास्क बोतल। ठीक है, तो मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी ट्रांसफर इज, ये कैंसिल हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये भी नहीं। एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, अब लिस्ट 1 को देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ मैटर दैट मीन्स मैटर का मतलब क्या है, मास। तो ये किसके अंदर नहीं होता, ये होता है हमारा किसके अंदर, ओपन सिस्टम के अंदर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ओपन के अंदर। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अगर जैसे कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट से, अगर PV डायग्राम से हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट से कोई प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ स्टेट से और सेकंड स्टेट तक आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा प्रोसेस एक है 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मान लो। ठीक है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। और रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन पे ये प्रोसेस क्या होता है, अपने आप को रिवर्स करता है या विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये 2 से 1 दोबारा हो जाता है। ठीक है, मान लो ये अगर बात करें तो एक तरीके से कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट चाहे हम एक्सटर्नली वर्क डन करके दें, बिकॉज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, दैट मीन्स क्या हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज जो ये कंप्लीट क्या है, क्लॉक है एंटी क्लॉक है, डिपेंड करता है हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। बट ये क्या है, साइकिल है, 1 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 2 पे गया, फिर उसके बाद दोबारा 1 पे आ गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे ही पहुंच चुका है हमारा ये प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक सिस्टम या साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिजल्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो ये क्या है, हमारा कहलाता है, ये साइकिल कहलाता है। सी इज इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल। मैटर इंटरचेंज किसके अंदर होता है, पहला में पूछा हुआ था इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल किसके अंदर है, ये हमने ये क्लोज्ड के अंदर है, हमें नॉट बोला था। और मैटर पॉसिबल किसके अंदर है, ये ओपन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर द कंसिडरेशन इन द सिस्टम, और जिसको हम कंसिडर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम जिसके बारे में हम कर रहे हैं, और उसके बाहर जितना भी है वो सराउंडिंग के अंदर आ जाएगा। और इन दोनों के जो बाउंड्री बीच में कहलाती है वो उसको बोलते हैं, जो दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो देखिए ए के अंदर क्लोज सिस्टम है, दैट मीन्स ए का आ जाएगा 4। ठीक है, ए का 4 किसके अंदर है, ए हमारा हो जाएगा 4 साइकिल। ठीक है, तो ये आपका इजीली हम देख सकते हैं, ए का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दैट इज इंटरचेंज ऑफ मैटर इज़ नॉट पॉसिबल विच इज़ क्लोज सिस्टम। ठीक है, ए के अंदर 3 और एनी अदर प्रोसेस वो हमारा साइकिल हो जाएगा। बी इज़ 4 एंड सी हमारा जहाँ पे इंटरचेंज ऑफ मैटर नहीं पॉसिबल है, दैट इज़ ओपन सिस्टम। और डी हो जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर द कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको हर
जो ऑप्शन है उसका डिटेल पता होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकें। देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ। देखिए जीरोथ लॉ क्या होता है, ये जीरोथ लॉ पर बेस्ड है। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी ए विद थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, ठीक है, एंड बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, ठीक है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है एंड बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी आपस में भी क्या होंगे, म्यूचुअली इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ, ठीक है। और इसी जीरोथ लॉ पर हमारा क्या होते हैं, थर्मोमीटर हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इसको बोलते हैं जीरो लॉ। बिकॉज कई बार क्या हुआ था, हमारा सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ आ गया था, फिर सेकंड लॉ आया था, फिर थर्ड लॉ आ गया था। और इन को जब लॉ बनने के बाद फिर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जीरोथ लॉ फाइंड किया था, बट जगह नहीं थी। एक ऐसा मतलब नॉर्मली थ्योरी यही बोलती है थी कि जगह थी नहीं कि भाई आपको फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाया जाए, तो इसको जीरो लॉ बोल दिया गया, ठीक है। और जिसको फंडामेंटल ऑफ थर्मो टेम्परेचर भी बोलते हैं। जीरोथ लॉ इज आल्सो नोन एज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और फंडामेंटल ऑफ टेम्परेचर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए। एंड थर्ड ऑप्शन इज internal energy of the ideal gas is the function of temperature and pressure. van der Waal equation is related to the ideal gas। देखिए सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बॉडी ए इज thermal equilibrium with body B and body C with thermal equilibrium with body B and AC is also in thermal equilibrium। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए ये नहीं है। फर्स्ट लॉ से हमारा क्या करते हैं, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और एंट्रोपी हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ के अंदर, ठीक है। तो सेकंड लॉ में हमारी एंट्रोपी आती है, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग हो जाएगा ये। थर्ड इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली यू होता है हमारा, ठीक है, यू होता है हमारा MCDT, ठीक है, और वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, बट यहाँ पे बोला हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करते आइडियल गैस के लिए। अगर रियल गैस बोलते तो हम सोचते, ठीक है। नेक्स्ट इज van der Waal इक्वेशन इज रिलेटेड टू द आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपने 12th में भी पढ़ी है, वो होती है PV इज इक्वल टू RT या NRT या MRT बोलते हैं, डिपेंड अपॉन द हम कौन सी कंडीशन को ले रहे हैं। वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स विच इज नोन एज, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। जब हम याद करते हैं PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। ये भी बोलते हैं वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम। ये वी कैन से एब्सोल्यूट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 रॉन्ग हो जाएंगे। ये van der Waal इक्वेशन हमारी यूज होती है रियल गैस के लिए, ठीक है, और ये होती है हमारी आइडियल गैस के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर दिए क्योंकि हमने सबको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, वही अभी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, टू थर्मोडायनामिक सिस्टम आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इफ द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड देन विल आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देखिए ऑप्शन बी कुछ कुछ लग रहा है, बट सी देखते हैं, टू सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये तो हमारा कैंसिल है। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, वही हमारा बेसिक, ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी and D is thermal equilibrium with C and AD is also in equilibrium when they are in thermal equilibrium with each other। The option D is the right answer, that means B is eliminated। 1996 और 2010 का क्वेश्चन है, तो आपका बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द 1 केल्विन। देखिए फंडामेंटल स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये निकला कैसे, इसको हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे थोड़ा इन डिटेल में, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर हमारी वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक पॉइंट आता है वहाँ पर हम तीनों लिक्विड जो कि हमारी वाटर की तीनों स्टेट्स वो हमारी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और केल्विन के लिए हम डिनोट करते हैं 273 ऐड कर देते हैं किसी भी टेम्परेचर के अंदर, और वापस कन्वर्ट करना है केल्विन टू डिग्री सेल्सियस तो माइनस कर देते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द न्यू टेम्परेचर स्केल रो नॉट and the boiling and freezing point of water at 1 atmosphere is 100
रो एंड 300 रो रिस्पेक्टिवली कोरिलेट दिस स्केल विद द सेंटीग्रेड स्केल। देखिए स्केल, सेंटीग्रेड स्केल के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कर रहा है, इन द न्यू टेम्परेचर स्केल रो द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हमारा रीड कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये 0 डिग्री रो, ये हमारा क्या है, जो थर्मोमीटर हमें पूछा गया है, ये हमारी क्या है, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। और ये हमें वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ 300 रो, ठीक, ये 100 रो। तो हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा है, वो रीड 300 रो कर रहा है। और ये हमारी कंडीशंस हैं कुछ, और हम अगर सिंपली फार्मूला लगाते हैं, वो हमारा हो जाएगा 0 रो माइनस 300 अपॉन 100 माइनस 300। देखिए ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ठीक है, 100 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस डिग्री C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। तो इजीली कैलकुलेट करेंगे C का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, हम 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड स्केल को ये हमारा कितना रीड करेगा, अगर हमें पूछा गया है तो हम इसको C ले लेंगे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसको हमारा क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ये 100 डिग्री ले रहा है या 300 ले रहा है, उसको ले लेंगे और फाइनल सेपरेट कर देंगे हमारा 0 C माइनस 0 अपॉन डिवीज़न नंबर ऑफ 100 माइनस 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे बिकॉज 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और आपकी उसके बाद हम जितनी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 0 माइनस 300 डिवाइड बाई 100 माइनस 300, ठीक है। डिवीज़न के बेस पर हम यूज़ करते हैं। तो इसके अब बाकी फर्दर क्वेश्चन हम टेम्परेचर स्केल पे आगे करेंगे। नेक्स्ट इज इफ़ एन एल्कोहल इज मर्करी थर्मोमीटर रीड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है आइस पॉइंट को, और बेसिकली आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एंड स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है हमारा, ये क्या है, मरकरी है, ठीक है। मरकरी फिल करते हैं अगर हम, और अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जैसा कि वही मैंने अभी डिस्कस किया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 पार्ट्स में करते हैं तो वही फार्मूला C माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0 फॉर कन्वर्टिंग द डिग्री सेल्सियस और कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ वी हैव टू आंसर, ठीक है। एंड क्या है नेक्स्ट इज द थर्मोमीटर विल गिव एग्जैक्टली द सेम रीडिंग ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारा एल्कोहल है तो हमारा सेम रीडिंग दे रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो पूछा क्या है, रीजन टेम्परेचर स्केल आर आर्बिट्ररी। देखिए टेम्परेचर जो स्केल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, फंक्शन नहीं होता हमारा किसी भी नेचर ऑफ द फ्लूइड का, ठीक है। अगर दो फ्लूइड हैं हमारे पास, दो थर्मोमीटर हैं, एक के अंदर मरकरी है, एक के अंदर एल्कोहल है, और दोनों सेम रीडिंग दे रहे हैं हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पर और हमारे स्टीम पॉइंट पर, दैट मीन्स दोनों का क्या है, पर्टिकुलर एक 50 डिग्री सेल्सियस या वी कैन से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रीडिंग दिखाएंगे, बिकॉज ये हमारा डिपेंड नहीं करता वर्किंग फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट सही हैं बट हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए टेम्परेचर स्केल के ऊपर, 0th लॉ के ऊपर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। इन पर कुछ क्वेश्चंस हो गए। बाकी हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे लाइक एंट्रोपी के ऊपर, ठीक है। और हम जितने भी हमारे एंट्रोपी TDS इक्वेशन के ऊपर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े डिटेल में हम जानेंगे लाइक प्योर सब्सटेंस, और सारे जितने भी टॉपिक हैं उनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये अभी सेकेंड लेक्चर है। 4 to 5 लेक्चर में हमारा एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और आप डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उनके आंसर्स हम डेली अपडेट करते हैं आपके फेसबुक पेज के ऊपर, आप वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। ये तीनों मेरे हैंडल्स हैं लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स, और आपके जो भी डाउट हैं उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।